हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट 13 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित होता है, जो कि यह कथन सही है। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साइटोकिन्सिस को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, तो यह कथन गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा है गलत आंसर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के स्वरूप जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, जो कि यह कथन सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है, तो यह भी कथन सही है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यह दर्पण पर इसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोरल क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं। तो इसमें NaOH प्लस H2 और Cl बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, यह कथन सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, तो यह कथन गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं पर द्रव्य में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है, जो कि यह कथन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, यह भी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। स्तंभों 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो अपरा पोषण, डिंबवाहिनी निषेचन से संबंधित है, गर्भाशय अंतरोपण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो यह एमाइलेज एंजाइम तोड़ देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित हैं। तो यह अल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की डार्विनियन अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जीव अपने पर्यावरण के प्रति सबसे अच्छा अनुकूलन करते हैं उसके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो PCR एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग DNA के एक विशिष्ट खंड की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग DNA को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटने के लिए किया जाता है, जो कि यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एड्स वायरस से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और क्षय रोग जीवाणु से होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? क्योंकि सूती पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी असत्य है? तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, जो कि यह कथन सत्य है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हमसे असत्य कथन पूछा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की कैटिनेशन की अद्वितीय क्षमता कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता का मुख्य कारण है। साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जलरागी सिरा है। तो जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि जलरागी सिरा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पॉलिथीन यह एथीन का बहुलक है। टेफ्लॉन यह टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ यह आइसोपीन का बहुलक है। और बैकेलाइट यह फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाईफाई और वाईफाई मैक्स प्रौद्योगिकी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाईफाई कम दूरी के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए है, जबकि वाई मैक्स लंबी दूरी पर ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो यह हाइड्रोजन में होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? तो ज्वाला से हाथ खींचना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो वस्तु एक नियत चाल से गति करती है, यह वाक्य सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन के संकेत मिलते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यू, जी और एच किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग भी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो अंतिम वेग v² - u² बराबर 2gh से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका की स्थापना 1987 में हुई थी। 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड समुद्र परिक्षेत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ वास्को में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित सिंह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? तो यह नई दिल्ली में किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह भारत का पहला राज्य झारखंड बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह परियोजना 5 अगस्त 2025 को प्रारंभ हुई थी। 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की
प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो यह श्रीलंका में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो पानीपत में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 7 करोड़ देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान वीफा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो वीफा का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वच्छता सर्वोच्च 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो पटना को 21वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32वें सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस अभ्यास को पहले लायन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया? तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो यह 1 अगस्त 2025 से की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 जुलाई 2025 को सिक्किम के पार्कयोग जिला के किस गांव में भारत का पहला डिजिटल धुमतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? तो यह याकतेन में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब शारदा एफसी है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी? तो श्रीमद शंकर देव ने असम में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो गंडक नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? तो केवल प्रवाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? तो यह सर्ववर्मन ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम अल्टीमेट खो खो है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्टीमेट खो खो लीग वर्ष 2022 में शुरू की गई। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 14 देता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई? तो यह चावल और गेहूं की उत्पादकता में देखी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जांस्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल है। तो यह उत्तरी उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? तो 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संघ है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। खेती, मत्स्य और वानिकी जैसे गतिविधियों में कौन सा उद्योग शामिल है? तो यह प्राथमिक उद्योग में शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेता की सूची 2 से मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र दास बनर्जी हैं। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक एम वीराग वर्चाय है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। और पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जस्टिस रनाडे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीबी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो यह कृष्णा के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं हैं? तो एस ए डांगे आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण लागत पर एनएनपी किसके बराबर है? तो यह राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मैकाले की भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो इसने 2 फरवरी 1935 को जारी किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यह बिहार के मधुबनी में सबसे अधिक होता है। मखाना के उत्पादन में बिहार भारत का प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कथन 1, 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई प्रचारकों की गतिविधियां के विरुद्ध थी। कथन 2, ब्रिटिश कंपनी भारतीयों के विश्वास के लिए सजग थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो यह गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो यह भारत के कोझिकोड को किया है, जो कि केरल में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज 1863 में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन स्थल भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो नागपुर नहीं था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल थे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल के कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ
विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो वह भूमध्य रेखा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यह अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो यह व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? तो वह काराकोरम है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी के भू राजस्व और प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना, राजस्व संग्रह को स्थापित करना और किसानों के अधिकारों को परिभाषित करना था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र और गुप्तकालीन पाटलिपुत्र के संबंध में फाहियान के विवरण में क्या संकेत मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त काल में पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना रहा, जहां चिकित्सालय आदि थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों के तुलनात्मक अध्ययन से मौर्यकालीन शासन के किन पहलुओं में विभिन्न दृष्टिकोण मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना शिलालेखों में खंडित होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्रमुख थी? तो नमक कानून का उल्लंघन यह भी थी। चौकीदारी कर का विरोध जो कि बेतिया से प्रारंभ हुआ था, यह भी सही है। स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर छपरा जेल में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था, यह भी सही है। मैजिक ललटेन के माध्यम से आंदोलन का प्रचार, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा? इसका तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि इसने आंदोलन को और तीव्र कर दिया तथा पूरे प्रांत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश फैला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई की अपेक्षा नलकूप सिंचाई अधिक प्रभावी क्यों है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की स्थलाकृति में दूर घाटियां जैसे रामनगर, दून किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है? तो यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की विशेषता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किसके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जो कि यह सत्य है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता को स्थानीय स्तर पर अधिक प्राथमिकता मिली, यह भी सही है। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला, जो कि यह कथन सही है। पुरुष प्रधानता पूर्णतः समाप्त हो गया, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बिहार विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक उसकी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है? तो यह 2 महीना तक रहेगा, तो अर्थात 60 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है, जैसे कि वे बिहार सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है जबकि डीपीएसपी नहीं।
बिहार की अर्थव्यवस्था में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? भूमि पर अत्यधिक दबाव, ये भी सही है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर, ये भी सही है। बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास पर अधिक बोझ, ये भी सही है। सस्ते श्रम की उपलब्धता जो कुछ उद्योगों के लिए आकर्षक हो सकती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करना और रोजगार सृजित करना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के लोक संगीत और नृत्यों जैसे जट जाटिन, झिझिया, कजरी और सोहर में सामान्यतः किन विषयों का भाव की अभिव्यक्ति होती है? तो इसमें धार्मिक अनुष्ठान और देवी देवताओं की स्मृति होती है, जो कि सही है। कृषि कार्य और मौसमी चक्र से संबंधित उत्सव है, यह भी सही है। जीवन के संस्कार जैसे जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंध भी है, तो यह भी सही है। और सामाजिक कुरीतियां और राजनीतिक घटनाओं पर व्यंग भी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के गया जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।